हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपको ये तो मालूम होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का नाम बुर्ज खलीफा है। वैसे बुर्ज खलीफा एक ऐसी इमारत है जिसके बारे में हर किसी को पता है, और पता भी क्यों न हो, यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो है, इस 829 मीटर यानी 2722 फीट की ऊंचाई की गगनचुंबी बिल्डिंग को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग दुबई पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज तक दुनिया भर के कई बड़े ताकतवर देश जैसे अमेरिका और चाइना बुर्ज खलीफा से बड़ी इमारत क्यों नहीं बना पाए। इन बड़े देशों ने क्यों आज तक अपने देश में ऐसी इमारत नहीं बनाई जो ऊंचाई के मामले में बुर्ज खलीफा को मात दे सके। अगर इन देशों की बात छोड़ भी दें तो भी दुबई, जो खुद कई बार ये ऐलान कर चुका है कि वो अपने मुल्क में बुर्ज खलीफा से ऊंची इमारत बनाएगा, क्यों आज तक बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। बड़ी और ऊंची इमारत जिन्हें स्काई स्क्रैपर्स कहा जाता है, इन स्काई स्क्रैपर्स के निर्माण में ऐसे कौन से रिस्क है जिनकी वजह से अब दुनिया के बड़े बड़े देश भी हद से ज़्यादा ऊंची इमारतें बनाने से बच रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ज़माना था जब दुनिया भर के देशों में स्काई स्क्रैपर्स यानी गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करने की होड़ लगी हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में चीन की सरकार ने एक कानून पास किया जिसमें ये बात लिखी हुई थी कि चीन का कोई भी बिल्डर एक तयशुदा ऊंचाई से ज़्यादा ऊंची इमारत का निर्माण नहीं करेगा। स्काई स्क्रैपर्स पर रोक लगाने वाला चीन इकलौता देश नहीं है, बल्कि दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने कानूनी तौर पर स्काई स्क्रैपर्स के निर्माण पर बैन लगा रखा है। आज भले ही दुनिया के ताकतवर देश गगनचुंबी इमारतों को बनाने से कतरा रहे हों, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में स्काई स्क्रैपर्स यानी कि बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण को लेकर एक होड़ सी लगी हुई थी। ये 90 का दशक था जब दुनिया भर में कई बड़े बड़े देश अपने अपने मुल्क में ऊंची ऊंची इमारतें बनाकर खुद को दूसरे देशों से बेहतर बनाने में लगे हुए थे। तब किसी देश की तरक्की और उन्नति का एक पैमाना यह भी होता था कि उस देश की सबसे ऊंची इमारत कितनी ऊंची है। ये एक तरीके से स्काई स्क्रैपर्स के लिए गोल्डन पीरियड था, और दुनिया की कई ऊंची इमारतें इसी 90 के दशक में बनकर तैयार हुई। दोस्तों, जब दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बनाई तो दुनिया भर के कई बड़े देशों ने बुर्ज खलीफा को टक्कर देने की तैयारी कर ली थी। चीन ने तो ऐसी एक इमारत का निर्माण करना शुरू भी कर दिया था जो ऊंचाई के मामले में बुर्ज खलीफा को भी टक्कर दे सकती थी, लेकिन चीन को फिर इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींचने पड़ गए। असल में किसी भी मुल्क के लिए, चाहे उस मुल्क में कितनी भी तरक्की क्यों न हो गई हो, आज भी गगनचुंबी इमारत का निर्माण काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि गगनचुंबी इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले स्टील का बेस तैयार करना पड़ता है। इन गगनचुंबी इमारतों के शेप को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। इनको अन्य इमारतों की तरह रेक्टेंगुलर शेप में नहीं बनाया जाता, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप की ऊंचाई जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है उतनी ही इस तरह की इमारतें कमज़ोर होती जाती हैं। इसलिए आप बुर्ज खलीफा को भी अगर गौर से देखोगे तो उसकी ऊंचाई के साथ साथ आपको वह गोल आकार की दिखाई देने लगेगी। ऐसी इमारतों की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तेज़ हवा की वजह से बिल्डिंग के गिरने का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा ऊंची इमारतों को भूकंप रोधी बनाना भी एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ऊंची इमारतें भूकंप के झटकों को बहुत मुश्किल से ही सह पाती हैं। ऐसी ही बहुत सारी वजहों से गगनचुंबी इमारतें बनाने वाले इंजीनियर्स को काफ़ी संभावनाओं के बारे में सोचना पड़ता है। इसके अलावा गगनचुंबी इमारत किस जगह पर बनाई जाएगी और उस इमारत की वजह से उसके आसपास के एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विचार करना पड़ता है। अगर इन सब सवालों का जवाब मिल भी जाता है तो फिर बात पैसों की आती है, क्योंकि ऐसी इमारतों को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी पड़ती है। इन इमारतों का बजट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए कई बार गगनचुंबी इमारतों को पैसों की कमी या पैसा खत्म हो जाने के चलते बीच में ही रोक देना पड़ता है। इन सारी समस्याओं के बाद भी अगर कोई इमारत बनकर तैयार हो भी जाती है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि ऐसी बड़ी इमारतों को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कैसे बदला जाए, क्योंकि इनके निर्माण के दौरान ही इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है कि इसकी लागत ही कई सालों में पूरी हो पाती है।
ऊंची और गगनचुंबी इमारतों के निर्माण के दौरान एक खतरा यह भी रहता है कि इन इमारतों को प्लेन और हवाई जहाज़ों से कैसे बचाया जाए। जब से अमेरिका में 9/11 वाला आतंकी हमला हुआ है, तब से दुनिया भर के देशों की सरकारें ऊंची और गगनचुंबी इमारतों को बनाने से कतराने लगी है, क्योंकि ऐसी इमारतें आतंकियों का सॉफ्ट टारगेट आसानी से बन सकती है। इसलिए भी अब दुनिया भर के देशों ने हद से ज्यादा ऊंची इमारतों का निर्माण करना बंद कर दिया है। दोस्तों, अगर बात ऊंची गगनचुंबी इमारतों यानी कि स्काई स्क्रैपर्स की हो रही है, तो आपको मालूम हो कि बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत का नाम शंघाई टावर है, जो चीन के शंघाई शहर में स्थित है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। शंघाई टावर 632 मीटर ऊंची है। इस इमारत में कुल 128 मंजिल है। यह इमारत साल 2015 मई में बनकर तैयार हुई थी। यह इमारत दुनिया की सबसे स्थायी रूप से ऊंची इमारतों में से एक है। इस इमारत को एक पारदर्शी परत चारों ओर से लपेटती है, जो अंदर और बाहर के बीच एक बफर बनाती है, जो बाहरी हवा को गर्म करती है और अंदर की गर्मी को खत्म करती है। ऊंचाई के मामले में शंघाई टावर के बाद नंबर आता है मक्का रॉयल क्लॉक टावर का। यह इमारत सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित है। मक्का रॉयल टावर की ऊंचाई 601 मीटर है और इसमें 120 मंजिल है। यह इमारत लगभग एक दशक के निर्माण कार्य के बाद 2012 में बनकर तैयार हुई थी। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि क्यों दुनिया भर के लोग अब गगनचुंबी इमारत को बनाने से कतरा रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी ऐसी ही ज्ञान से भरी हुई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी ऐसी ही ज्ञान से भरी हुई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिलहाल दीजिए इजाजत, बहुत जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही किसी कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।